बिल्कुल जी, फॉल ऑफ विकेट्स यहाँ आपने देखी और जिस तरह की जो है वो बॉलिंग हुई न्यूजीलैंड की तरफ से। बट मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, मुशी भाई आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी कि क्या बॉलिंग इतनी आउटस्टैंडिंग हुई या कहीं ना कहीं इंग्लैंड बैटर्स मिस द ट्रिक? आई थिंक दे मिस्ड द ट्रिक। फ्लैट पिचों के ऊपर जब खेल के आप आते हैं ना ऐसी कंडीशन के ऊपर, तो जैसे यूसुफ ने पहले बात की कि आपको अडेप्ट करनी पड़ती है कंडीशन को। अच्छी टीम में अच्छे प्लेयर अडेप्ट करते हैं कंडीशन को। इन्होंने आके वही फ्लो के साथ खेला है। अब जिस तरह हमने ब्रुक्स की बात की है, उसने क्या किया, चौका छक्का चौका लग गया, आपको इतना बड़ा स्कोर ओवर मिल गया है। अब गंदा गेंद भी मिलता तो ट्राई टू प्ले ऑन द ग्राउंड। अब उसका क्या है कि इंग्लैंड की पिचें फ्लैट होती हैं, सेट हो जाते हैं, आप दूर दूर से लग जाते हैं। मैंने यही कहा ना कि न्यूजीलैंड के लिए भी इसलिए मुश्किल होना है कि वो भी, उनके भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर हैं। तो मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने मिस ट्रिक किया है। मुझे लगता है इन्होंने कंडीशन को रीड नहीं किया, पिच को रीड नहीं किया। आप उनके देख लें, अभी शायद बात कर रहा था स्पिनर्स की, वे बात करेगा शायद, मगर ये इन्होंने मिडिल ओवर में सिंगलों के ऊपर नहीं गए, बाउंड्रीज के ऊपर गए हैं। 50 ओवर मिनी टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में कई दफ़ा आपको सिंगलें डबलें लेके चौके के लिए फिर बॉलर को तैयार करना पड़ता है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे मिस्ड द ट्रिक। लाला, हम अगर बात करें सेंटर की बॉलिंग की, उसने पेस बड़ी वेरिएशन रखी है अपनी। एक ही ओवर में हम देख रहे हैं वो 75 से लेकर 100 kph तक बॉल कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं बैटर को डिस्टर्ब करेगी डेफिनेटली। नहीं, देखें वो जो जिस तरह अवेयरनेस गेम की वो ज़रूरी है। जिस तरह कल भी मेरे ख्याल में बात हो रही थी कि पिच देख के बॉलर्स एंड देन उसके बाद फिर अपनी वेरिएशंस के साथ बॉल करें। यहाँ पे स्पिनर्स का रोल इस पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके स्पिनर्स ने दोनों बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उस में 4-5 आउट किए हैं, 4 आउट किए हैं उन्होंने। तो इसी तरह इंग्लैंड के पास भी यही स्ट्रेंथ है मोइन अली की शक्ल में, और आदिल जो कि बहुत ही अच्छा लेग स्पिनर, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता रहा है वो लड़का। तो ये दो अगर मैच जीतेंगे तो ये दो लड़कों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लेट्स सी कि लाइट अंडर लाइट्स पिच कैसे खेलती है। वो यूसुफ वाली बात कि अगर बॉल गीला हो गया फिर ग्रिप करना मुश्किल होता है, फिर टर्न मुश्किल होता है, फिर स्किट करता है बॉल। तो ये सारी चीजें हमें आगे देखनी पड़ेंगी। अगर ये वैसे शायद जो कह ना लाइट अगर ड्यू इफेक्ट हुआ, अंडर लाइट ऐसी पिचों के ऊपर, स्लो पिचों के ऊपर बॉल जो स्पिनर का होता है ना वो वेरी डिफरेंट करने लग जाता है। कोई स्किड करता है, कोई फंस के निकलता है, और स्पिन भी तेज होने लग जाता है। तो वेरिएबल हो जाती है, ये मुश्किल हो जाता है शायद टाइम में। तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी अगर तो इस तरह की एक सिचुएशन आई। मगर जब स्पिनर्स की बात हो रही है, ग्लेन फिलिप्स बड़ा उनको अब हाईली रेट किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने वार्म अप मैच में भी देखा, ग्लेन फिलिप्स हैज डिलीवर्ड रियली वेल। यूसुफ वैसे तो बैट्समैन है, बड़ा तेज एनर्जेटिक है, बड़ा फिट है। अगर आप उसको फील्ड में देखें तो बहुत तेज भागता है, वो गेंद के पीछे बस भाग ही रहा होता है। लेकिन उन्होंने डेवलप किया उसको बॉलिंग में भी, उसको ऑन एंड ऑफ बॉलिंग देते थे और उसने उसको बड़ा सीरियस रिस्पांस दिया है टीम को। और ट्रस्ट दिखाने वाली बात जो हम करते हैं। उन्होंने ट्रस्ट किया है, इसने भी अच्छा रिस्पांस दिया है। और ये जब भी इसको मौका मिलता है, आज जब की विकेट ले गया है जो रूट की, और मोइन अली भी डेंजरस प्लेयर है, ऐसी विकेटों पे और डेंजरस हो जाता है क्योंकि ये एशियन और खुद भी स्पिनर है। इन चीज़ों को सामने वाले स्पिनर को समझते हैं जो स्पिनर खुद हो। तो ये दोनों विकेटें उसने बड़ी ज़बरदस्त ली हैं। अगर आप देखें स्पिनर्स ने 5 आउट किए हैं, लेकिन जो इनकी फास्ट बॉलिंग है वो भी, इसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया को मैट हेनरी ने ऊपर से 3 गिरा दी थी टॉप जो इनके। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह पे गेंद करता है। हल्का हल्का इसका जो स्विंग होता है वो टफ होता है। जैसे आज भी डेविड मलान को उसने आउट किया है, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फेंके, क्योंकि वो ड्राइव खेलता है, खुला ड्राइव खेलता है। क्योंकि अभी ये 3 वनडे 5 वनडे खेल के आए, क्योंकि उधर फ्लैट विकेटें थी, वहाँ लग रही थी, तो वो उसको आइडिया था कि यहाँ ये जाता है, ज़रूर खेलने जाता है। तो उसने वहाँ जो हल्का सा बाय निकाला है वो जो उसने आउट किया है। बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह बात चल रही है कि लाइट्स में जो अब क्या होगा ये अभी हम अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब मैच शुरू होगा असल आइडिया उस वक्त होगा कि कितना टर्न हो रहा है, बॉल कितना फंस के जा रहा है। इनकी फील्डिंग भी अच्छी है, बॉलिंग इनकी भी ज़बरदस्त है। आदिल और मोइन दोनों तेज बॉलिंग करते हैं और ये स्लो। वैसे दुनिया में जितने भी टीमें हैं ना, वेस्टर्न टीमें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जितना तेजी से इन्होंने स्पिनर को सीखा ना खेलना, उल्टी सीधी पुट्ठी सीधियाँ स्वीपां शॉटां और निकल के सिंगल करना, निकल के चौका छक्का मार देना, ये इन्होंने इतना टाइम इस पे लगाया है कि मैं कह रहा हूँ कि 5-4 3 घंटे शायद इन्होंने प्रैक्टिस किया है। यानी आप बता रहे थे उस दिन मुझे कि कितनी लंबी सेशंस कराते थे। मैं बता रहा हूँ कि 4-4 घंटे ऑनेस्टली मैं, एंडी फ्लावर और जितना भी कोचिंग स्टाफ होता है थ्रो डाउन करते थे। अब एक छोटी सी चीज़ है इसके ऊपर स्पिनर्स पे खेलने के लिए, ये जो कैमरामैन भाई है ना, ये जरा मुझे जरा देखना, फोकस करना। ये
ये जो रूट है ना, ये जो रूट, ये इसके टांग नहीं, क्योंकि गोरों की ना फ्लैट पिचों के ऊपर ना एक ही मोमेंटम होता है कि ये फ्रंट फुट पे जाते हैं, फिर इनका जो बैक फुट होता है ना, इधर से वो पाँव को वापस ले आते हैं। जबकि यूसुफ बताएगा, जो हमें पहले शो में बताया भी है कि पिछली टांग का इस्तेमाल करना स्पिनर के खिलाफ स्लो पिचों के ऊपर बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह है कि आप लेंथ को फिर बहुत अच्छा खेलते हो और लेट खेलने लग जाते हो। ये क्या करते थे, ये ऐसे निकलते थे टांग और ये ऐसे खेलते थे ना, इस पे डॉट बॉल या फिर आउट, ये इनको कोई नहीं बैकफुट का पता था। जब इनको ये थ्रो डाउन करके सिखाया गया, एंडी फ्लावर खुद भी बहुत अच्छा खेलता था स्पिनर के ऊपर, तो जब उन्होंने सारी प्रैक्टिस कराई तो ये पिछला टांग जब बहुत विकेट कीपर और विकेटों के पास चले जाता था तो वो वाला बॉल इनको बहुत पीछे नजर आता था। अब इसको कट भी मारने लग गए, स्पिन पे सिंगल भी लेने लग गए, पुल भी मारने लग गए। हुआ इससे क्या, इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने डिफेंस पे और सिंगल लेने के ऊपर, इन्होंने कहा चौका छक्का तो हमें मारना आता है। अब ये हमें तरीका आ गया। आप जो रूट को कभी देखिएगा, जहाँ पे स्पिन हो रहा होता है ना, इसकी अगली टांग इतनी अच्छी चलती है, दोनों टांगे इतना लंबा है, लगे ही इज 6'3", और इसके बावजूद ये इंजमाम की तरह पीछे आगे बहुत अच्छा खेलता है। और ये इन्होंने 4-4, 5-5 घंटे प्रैक्टिस किए हैं, इसीलिए आके एशिया में अब टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं और वनडे भी जीत जाते हैं। You sweat more in the nets, वही वाली बात होगी। स्कोर किया है श्रीलंका इंडिया में, टेस्ट सीरीज हुई थी, इसमें डबल 100 किए हैं इंडिया श्रीलंका में, फिर 100 भी साथ, बहुत लंबी इनिंगें खेली। और ये मेरा ख्याल है कि बाहर की टीमों में सबसे अच्छा स्पिनर को ये खेल रहा है जो रूट। बट सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस को यूटिलाइज करना, मतलब अगर मैं इफ आई गो बैक टू 15 years, 12 years, 10 years, उस वक्त हम कहते थे नहीं जी ये टीम्स आके कैसे खेलेंगे सब कॉन्टिनेंट में, न्यूजीलैंड खेलेगा, इंग्लैंड खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, सब कॉन्टिनेंट में फंसेंगे। बट अब सिनेरियो चेंज हो गया लाला, बहुत तेज़ी से दे हैव, जिस तरह अभी तक हम सेना कंट्रीज़ पे अपने आप को देखते ना, ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करेगा पाकिस्तान, अब ये वाली चीज़ खत्म हो गई कि ये आके इन कंडीशंस में, साउथ एशियन कंडीशंस में क्या करेंगे। देखिए जो वर्ल्ड नंबर 1 टीमें बनती है ना, जो रहती है वहाँ पे पहुँच तो जाते हो लेकिन उसको फिर मेंटेन भी करना पड़ता है उस नंबर को। तो वो उन लोगों की जो सोच है ना, वो फिर कहते हैं कि यार हम दुनिया की किसी भी कोने में खेल रहे हो ना, हमने वहाँ से जीत के आना है। अब जीतने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, एशिया के अंदर स्पिनर डोमिनेट करते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनके खिलाफ, जैसे मुशी भाई कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 घंटे वो सिर्फ आगे पीछे की प्रैक्टिसें करते थे, शुरू में स्ट्रगल करते थे, तो वो जो चीज़ें जो उनके अंदर नहीं थी, कट और पुल तो था उनके पास, इसलिए वो बाउंसी ट्रैक्स पे खेलते हैं, उनको आइडिया है। तो वो जो स्पिनर्स का जो था प्रॉब्लम, वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। उन्हें पता है कि इनकी स्ट्रेंथ ये है, रिवर्स स्विंग तो उन्हें खुद भी करना सीख लिया था, ठीक है ना। वो जो उनके पास जो बहुत बड़ी कमी थी, ये साहब गए वहाँ पे, इन्होंने मुखबरी की है, उनकी कोचिंग करके उनको बता दिया कि इस तरह रिवर्स होती है। तो स्पिन भी इन्होंने ही सिखाई है उनको खिलाना, कि यार इस तरह खेला करो। मैंने मुशी भाई और सकी भाई को पकड़े, मैंने बताना था नहीं, शायद बताना नहीं, पाउंड्स नहीं, बट यही है, ये गुंदरुगु है, उर्दू को ड्रामा उसका चचा था गुंदूस और नहीं, गुंदूस नहीं, क्या वो बहुत खतरनाक आदमी था यार गुंदूस नहीं, और भी कह दे गुंदुगुल का चचा था जो बाद में उसको पता है गुंदूस की लाली वाली कर देते हैं, गुंदूस की जगह कोई ऐसा कहते जो बाद में ठीक हो जाता है। वो फिर वो तो उसकी बेगम थी, वो जो उसका मामू, उसका मामू, मेरे ख्याल से ब्रेक में